साथ संगत जी, समय वो था जब सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम, उनका सिमरन, उनकी कीर्ति जो है वो जग में चारों तरफ फैल गई। जब सतगुरु रविदास जी महाराज पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो सतगुरु रविदास जी महाराज घूमते घूमते श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या में पहुंच गए। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब वहां दीवान सजा, सतगुरु रविदास जी महाराज का सत्संग लगा, तो पूरी प्रजा जो है कि वहां पर पहुंची, और प्रजा पहुंच के जब सतगुरु रविदास जी महाराज से सत्संग सुना और उनको भ्रमण किया, तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी जो अयोध्या के जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनको ये चीज गवारा न हुई। एक नीची जात का गुरु प्रभु परमात्मा का सिमरन करवाए, सत्संग फरमाए, साध संगत को एक जगह बिठाकर नाम दान दे, तो ब्राह्मणों को बात गवारा न हुई। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, उन ब्राह्मणों ने, उन पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा के सतगुरु रविदास जी महाराज का अयोध्या में अपमान करना है और उनको अपमानित करके भेजना है यहाँ से। सतगुरु के प्यारी साध संगत जी, जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज अपना दीवान सजाकर सत्संग फरमा रहे थे, उस समय वहाँ वो अयोध्या के ब्राह्मण, वो पंडित, वो भी बैठे थे, सुन रहे थे कि सतगुरु रविदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज के बोल, उनके वचन, उनकी जो रचनाएं थी वो इतनी प्रभावशाली थी कि साध संगत के ऊपर प्रभाव डाल रही थी। लेकिन ब्राह्मण जो है वो पंडित, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से निचुड़ रहे थे कि इतना नाम इनके पास कैसे आ गया, इतना ज्ञान इनके पास कैसे आ गया। तो ब्राह्मणों ने एक स्कीम लगाई और एक षड्यंत्र रचा कि साध संगत को ये बताया जाएगा। जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने सत्संग समापन किया, वो ब्राह्मण खड़े हुए और सभी साध संगत को कहने लगे कि भाई कल सबको सत्संग में आना है और सतगुरु रविदास जी महाराज कल सोने की मोहरा बांटे। बोलिए सतनाम श्री बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। उसके बाद में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचा और उन्होंने 2 बोरे ऐसे तैयार करे जिसमें टूटे फूटे बर्तन और ठिकरियां और पत्थर भरकर तैयार कर लिए, ताकि कल सतगुरु रविदास जी महाराज का अपमान कर सके। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस समय दीवान लगा, सतगुरु रविदास जी महाराज ने सत्संग फरमाया, सत्संग सुनाना शुरू किया। साध संगत, सत्संग सुनने के लिए जो लोग गुरु प्रेमी थे वो तो आए ही आए, लेकिन वो भी आगे जो घर में व्यर्थ पड़े थे, जो सतगुरु रविदास जी महाराज से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रखते थे, वो भी आकर वहां बैठ गए। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस समय सबके सब वहां पर आकर बैठ गए, तो लोग जो है पीछे की बजाय आगे की तरफ बैठना शुरू कर दिया। उनके मन में यह था कि कभी हमारा नंबर आने से पहले ही मोहरे खत्म ना हो जाए। तो बोलिए सतनाम श्री शिरोमणि। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज सत्संग सुना के आरती करने के बाद सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो ब्राह्मण खड़े हुए, पंडित खड़े हुए और सतगुरु रविदास जी महाराज से कहने लगे कि सतगुरु, जो मोहरे आपने कहा था वो साध संगत को बरताने का जतन करें। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उन ब्राह्मणों ने, पंडितों में 2 बोरे उठा दीवान जहाँ लगा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, वहां लाकर रख दिया। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने वाणी का उच्चारण किया कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, जाकी छोट जगत को लागे तापर तू ही धरे। जैसे ही सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस बात का उच्चारण करना शुरू किया, उस प्रभु परमात्मा से लो लगाई, तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने आदेश दिया कि भाई जो तुम लाए हो सब संगत में बरता दो। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज। और जब सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब वो बोरे खोले तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो बोरे खोलने के बाद ब्राह्मणों की आंखें खुली की खुली रह गई और जमीन, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि उन्होंने देखा जब बोरों के मुंह खुले तो वो बोरे जो है सोने की मोहरों से भरे। बोलिए सतनाम श्री स्वामी, बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो साध संगत जी, जब वो
साथ संगत में बरताए गए, बांटे गए, तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जो ब्राह्मण वो पंडित जो है चरणों में गिर के सतगुरु रविदास जी महाराज के, उन्होंने उनकी शक्ति को जान लिया। ये कोई छोटे संत नहीं है, ये तो प्रभु के भेजे, परमात्मा के भेजे हुए कोई उनके वजीर हैं। तो ब्राह्मणों की वही आंखें खुली और सतगुरु की प्यारी साथ सतगुरु रविदास जी महाराज की कीर्ति और ज्यादा फैल गई, और ज्यादा सतगुरु रविदास जी महाराज को लोग पसंद करने लगे, उनका सत्संग सुनने लगे। तो आइए एक भजन के माध्यम से अगला अध्याय शुरू करते हैं।